बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एमबी फूड सीक्रेट। आज हम 10 मिनट में मज़ेदार सा मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड बनाएंगे जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इस मज़ेदार से कस्टर्ड को बनाना शुरू करते हैं। मैंगो और कस्टर्ड का मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए हमें 2 खूबसूरत से पके हुए आम चाहिए, जिसमें से एक आम को हम ग्राइंड कर लेंगे और दूसरे आम के छोटे छोटे क्यूब्स काटेंगे। क्यूब्स काटने के लिए मैंगो के इस तरह से हम बड़े बड़े स्लाइस काटेंगे दोनों तरफ से। एक स्लाइस को इस तरह से पकड़ेंगे और इसके दरमियान में इस तरह से हम सारे कट लगा लेंगे। जितने बड़े क्यूब छोटे या बड़े आपने रखने हैं उस हिसाब से हम इसमें सारे पे कट लगा लेंगे। पहले हमने इसके इस तरफ लगाए और बाद में इस तरफ कट लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से सारे कट लगाने के बाद ये देखिए हमारे क्यूब्स तैयार हैं। इसको हम अब चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। इस तरह हमने चम्मच की मदद से इसको निकाल लेना है। और छिलका भी देखिए इसका बहुत आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो गया है। क्यूब्स काटने के बाद इसको फौरन ही हम फ्रीज कर लेंगे ताकि जब तक हम अगला काम करें ये थोड़े से हार्ड हो जाए। अगर बाहर ही पड़े रहे तो ये थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे। अगले स्टेप के लिए मीडियम फ्लेम पर पैन को चूल्हे पर रखेंगे और उसके बाद ये 1/2 लीटर दूध है मेरे पास, वो हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा दूध इसमें नहीं डालना, थोड़ा सा दूध हम इसमें से बचा लेंगे, वो आगे चल के इस्तेमाल होगा। दूध डालने के साथ ही इसमें हस्बे जायका मैं चीनी शामिल करूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और साथ में थोड़ी सी हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। चीनी को इसमें थोड़ा सा मिक्स करने के बाद दूध को अच्छी तरह से बॉयल आने दें। ये जो दूध हमने बचा के रखा था, अब इसमें ये एक छोटा पैकेट है कस्टर्ड का, ये मैंगो फ्लेवर में है, वो हम इसमें डाल देंगे। मैंगो फ्लेवर मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसमें फ्रेश मैंगो का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। पाउडर को दूध में डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। जब दूध इस तरह से उबलने लगे तो इसमें हम ये जब मिक्स किया हुआ पाउडर है वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ में इसको हिलाते जाएंगे। एकदम से सारा नहीं डालना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डाल के इसको साथ साथ हिलाते जाना है। दूध में कस्टर्ड डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक हमने पकाना है। उसके बाद मैंने ये जो मैंगो ग्राइंड किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंगो को ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस इसमें थोड़े थोड़े पीस नज़र आने चाहिए। जब वो मुंह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर ले ताकि इसमें कोई भी चीज़ बाकी ना रहे और इसको भी हम इसमें थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला मीठा है। ईद भी आ रही है या जब आपके घर कोई अचानक मेहमान आ जाए तो इस तरह का मीठा बनाकर उनको पेश करें, वो बहुत ही पसंद करेंगे। ईद पर नमकीन चीज़ों के साथ साथ कुछ मीठा भी होना चाहिए और ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। जी माशाल्लाह से मैंगो कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। जब इस तरह से गाढ़ा सा कस्टर्ड हो जाए तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करके बाउल में निकालेंगे। जी माशाल्लाह से कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये जो क्यूब्स काट के रखे हैं, इसकी डेकोरेट के लिए थोड़े थोड़े क्यूब्स हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। क्यूब्स को इस तरह हमने फैला दिया है और बाद में इसके ऊपर हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। अगर आपको मैंगो कुछ ज़्यादा पसंद है तो आप और भी मैंगो डालकर इसके ऊपर इसकी डेकोरेट कर सकते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सा मीठा बनाने की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। दुआ में याद रखें। एमबी फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।